दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता को अक्सर एक धर्म के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। अगर जिंदगी में शांति की तलाश है तो एक बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर देखिए। आपको अपने सारे दुखों और अशांति के उत्तर मिल जाएंगे। फिर आप हर पल शांति का ही अनुभव करेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को ज्ञानी कहते और समझते हैं, लेकिन वह लोग कर्म बिल्कुल अज्ञानियों जैसा करते हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा। श्रीमद् भगवत गीता हमें सच से रूबरू करवाती है, शांति से रूबरू करवाती है, खुशी से रूबरू करवाती है, ज्ञान से रूबरू करवाती है, धैर्य से रूबरू करवाती है और हिम्मत से भी रूबरू करवाती है। दुनिया में ज्यादातर लोग बस यही सोचने में समय व्यतीत कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, कब कर रहा है और कितना कर रहा है। दोस्तों, ये वही शब्द हैं जो आपको कामयाब नहीं होने देते हैं। इनसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। हमें किसी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उम्मीदें टूटने पर घाव बहुत गहरे होते हैं। खुश रहना है ना दोस्तों, तो उम्मीद बांधना छोड़ना पड़ेगा। इंसान को खुद पर भरोसा होना चाहिए। कई बार लोग भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास और घमंड में फर्क नहीं कर पाते हैं। कई बार लोग अपनी सुंदरता का भी घमंड दिखाते हैं। दोस्तों, इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल होता है, और अगर वह साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं होता है। यह भी सच है दोस्तों कि इंसान की जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। हम अक्सर पूजा पाठ करते वक्त उन चीज़ों को मांगते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे पास होंगे तब सब तुम्हारा ही तो होगा। कई बार बात संस्कारों की और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को सामने वाले की कमजोरी समझते हैं। इंसान को कभी भी इतना मीठा नहीं बनना चाहिए कि कोई भी आकर आपको निगल जाए, और न ही इतना कड़वा बनना चाहिए कि कोई भी आकर आपके ऊपर थूक दे। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कौन हो सकता है? जिसके पास धन नहीं है। हम सबकी नजर में वही गरीब है जिसके पास धन का अभाव है, मगर सबसे ज्यादा गरीब तो वो है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर, यानी दूसरों के मूड पर निर्भर करती हैं। जिंदगी में शांत रहना बहुत जरूरी है। जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दोस्तों, दुख के वक्त भगवान को याद करने का हक सिर्फ उसी इंसान को है जो सुख के वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है। जो इंसान आपके साथ दिल से बात करता हो दोस्तों, उसे कभी भी दिमाग से जवाब मत देना। एक ही परिवार में रहकर लड़ाइयाँ भी होती हैं दोस्तों, नफरत भी पनपती है। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, मगर अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कभी कोई कदर नहीं होती है दोस्तों, जो डाल से गिरकर टूट जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है।
खुशी में वह सब कुछ भूल जाता है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो वह क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान सिर्फ उसकी माँ ही रखती है। उसी तरह हमें क्या देना है और हमें क्या नहीं देना है, इसका फैसला भी भगवान करेंगे, क्योंकि हम सब उस ईश्वर के ही बच्चे हैं। दूसरों को बदलने की बात हम करते हैं, लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आपसे बेहतर आपको और कौन जानता है, आपसे बेहतर आपको और कौन बदल सकता है। अक्सर दूसरों को हम बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। कभी खुद को जज करके देखिए। जिस तराजू में औरों को तोलते हैं, उस तराजू में खुद को तोल कर देखिए। समझदार और जिम्मेदार बनने के लिए उम्र से बड़ा होना जरूरी नहीं होता। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले ही समझदार और जिम्मेदार बना देती हैं। दोस्तों, पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों से तो इंसान कभी भी गिर सकता है। उसके लिए वह पतझड़ का इंतजार नहीं करता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर अक्सर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। दोस्तों, हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु का कार्य करता है। किसी को छोटा ना समझें दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो आप या तो उसे दूर से देख रहे हैं या फिर आप उसे अपने अंदर के अहंकार से देख रहे हैं। दोस्तों, इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और अच्छा हो तो सुख वर्तमान में है। प्रेम वो नहीं होता जिसका इजहार किया जाए। प्रेम तो सिर्फ महसूस किया जाता है। प्रेम को पाया नहीं जाता है, प्रेम को जिया जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, मगर साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, मगर साथ कभी नहीं देते। दोस्तों, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। हम सोचते हैं कि जो जवाब देना है वो अभी दे दें, अपने गुस्से को एकदम शब्दों में पिरो के बाहर निकाल दें, मगर दोस्तों ऐसा करना उचित नहीं है। आपको जवाब भी देना है, लेकिन हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। दोस्तों, जिस तरह चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, उसी तरह माफ करने से बड़ी कोई और सजा नहीं होती। हमेशा कुछ भी नहीं बोलते रहना चाहिए। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। दोस्तों, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण की दी गई ये शिक्षाएं अगर आपको पसंद आई हों तो इन्हें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करना और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा।